हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग कैसे लगाएं? क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को सिर्फ गुड़ और चना चढ़ाने से ही बड़ी से बड़ी मुसीबत टल सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका भोग बेकार कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुड़ और चना का भोग लगाने का एक खास समय और खास नियम व विधि होती है, और यदि आप उस नियम और विधि का पालन नहीं करते हैं और गुड़ और चना चढ़ा देते हैं तो ऐसे में आपके द्वारा लगाया गया भोग मान्य नहीं होता। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बताया था कि गुड़ और चना चढ़ाना चाहिए, मगर इसे चढ़ाने की जो विधि और नियम होते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाने की सही विधि क्या होती है। नंबर 1, सामग्री का चयन। क्योंकि आप प्रसाद के रूप में गुड़ और चना चढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आपके द्वारा चयन किया जाने वाला गुड़ और चना बिल्कुल साफ सुथरा हो। और दूसरा के जो चने होते हैं वे साधारण चने नहीं होते, बल्कि यह चने भुने हुए चने होने चाहिए। और क्योंकि भुने हुए चने बिना छिलके वाले या छिलके सहित दोनों प्रकार के होते हैं, तो यह दोनों ही चने चढ़ाने योग्य होते हैं, मगर ध्यान रहे कि यह साफ हो, इसमें कोई कचरा वगैरह न हो। नंबर 2, गुड़ और चने की मात्रा। दोस्त, पुराणों में श्रद्धा सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए गुड़ और चना चढ़ाने के लिए मात्रा का थोड़ा ऊपर नीचे हो तो गलत बात नहीं होती, मगर ज्योतिषों में कहा गया है कि गुड़ और चना हमेशा समान मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि समान मात्रा में गुड़ और चना चढ़ाया जाए तो इससे बजरंगबली जल्दी खुश होते हैं। नंबर 3, स्वयं की स्वच्छता। अब यदि कोई भक्त हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाने जा रहा है, तो उसे भोग लगाने से पहले स्वयं को स्नान करना है और साफ वस्त्र पहनकर मंदिर में जाना है। ध्यान रहे कि यदि आपके पास लाल या पीले रंग के वस्त्र हैं तो वह पहनकर मंदिर में जाए तो यह ज्यादा शुभ रहता है। नंबर 4, अर्पण की प्रक्रिया। जब आप हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाने जाते हैं, तो ऐसे में आपको यह प्रसाद एक तांबे या पीतल के बर्तन में रखना है, और इसके बाद में आपको हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाकर या अगरबत्ती जलाकर हनुमान जी का ध्यान रखना है। इसके बाद में गुड़ और चना का भोग हनुमान जी को लगाएं और फिर थोड़ा सा जल छिड़क दें, और इस प्रकार से आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। नंबर 5, तुलसी दल। दोस्त, पुराणों में तुलसी के पत्ते का महत्व बताया गया है, जो कि हनुमान जी के भोग में मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाते समय उसमें एक तुलसी का पत्ता हो तो यह ज्यादा अच्छा रहता है। इसी प्रकार से आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि हनुमान जी को भोग लगाने की कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, जो कुछ ऐसे होते हैं। नंबर 1, दिन का चयन। हनुमान जी को किसी खास दिन पर ही भोग लगाया जाता है, और यह दिन मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन होता है तो ज्यादा शुभ रहता है। दूसरा कि यदि दीपावली का दिन है तो भी हनुमान जी को भोग लगाना काफी शुभ माना जाता है, इसीलिए गुड़ और चना चढ़ाते समय दिन का चयन जरूर करें। नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें गुड़ और चना चढ़ाने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रहे कि पूरे दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तभी आपके द्वारा चढ़ाया गया भोग मान्य होगा। नंबर 3, प्रसाद वितरण। अधिकतर भक्त जैसे ही हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाते हैं तो तुरंत उस प्रसाद को पहले स्वयं खाते हैं, और यह सबसे बड़ी गलती होती है। असल में जब भी गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है तो ऐसे में पहले स्वयं न खाकर दूसरों में बांटना चाहिए। यदि संभव हो तो वानरों यानी बंदरों को खिलाएं, छोटे बच्चों और गरीबों में बांटें, यह सबसे जल्दी पुण्य देते हैं। नंबर 4, जूठन से बचाओ। यदि आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि यह भोग पहले ही जूठन ना हो जाए, इसीलिए इसे अलग रखें और फिर चढ़ाएं। इस तरह से दोस्ती आप इस नियमों और विधियों का पालन करते हुए हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, तो ऐसे में आपका प्रसाद मान्य हो जाएगा और आप पर हनुमान जी की कृपा बनेगी। यदि आप बिना विधि और नियम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो ऐसे में प्रसाद मान्य नहीं होता है, इसीलिए नियम और विधि का पालन करना जरूरी है। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना।